Hi friends, here I am Jasbir Singh, English lecturer at Government Inter College. Dear friends, today I have come here with my video to get benefited for other candidates also, those who are doing preparation for the post of UPGIC, aided lecturer, LT and TGT English. यहाँ मैं इस वीडियो में अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ और इसीलिए मेनली मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टीजीटी पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर के जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिटेड हो सके। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम लिखे हैं, उसके बाद में ये लिटरेचर की बुक्स हैं, फिर ये ग्रामर की बुक्स हैं। यहाँ मैं एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी जर्नी या कोई भी टारगेट एकदम से अचीव नहीं होता। We have to make effort. Firstly, I would like to tell you something about my journey. Being GIC lecturer was never an easy task for me. I made several efforts for Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, and I served in different army public schools also. Army School Roorkee, Army School Ranikhet, Army School Dehradun also. And I served in a different categories as a PRT, TGT, and finally as a PGT English also. And ultimately I got success as a GIC lecturer. अब यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं। ये यहाँ आपकी कुछ लिटरेचर की बुक्स और उसके बाद में ग्रामर की बुक्स भी दी हैं। तो these are the books which I have gone through and I got success also. So do proper management and start learning these books. And learning books doesn't mean that if these are 7 books of literature at once you will purchase these books and start learning. ये जरूरी नहीं है कि आपने 7 की 7 बुक्स खरीदी और उसके बाद में एकदम से आपने पढ़ना शुरू कर दिया। एक बुक को कम से कम 3 बार पढ़िए। If I talk about my first book, so this is W.J. Long, William J. Long, History of English Literature. This book is based on history. It is a very good book. इसे कम से कम 3 बार पढ़िए और जो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद में आपकी दूसरे नंबर की जो बुक है, फर्स्ट बुक हमारी ओवर होगी, दूसरी है लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राहम। दिस बुक इज गिवन इन वेरी डेप्थ। जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो इसमें बड़ी गहराई से दिए हुए हैं, बड़े डेप्थ में दिए हुए हैं। तो आप इसे एकदम नहीं पढ़ सकते, लेकिन बाय एंड बाय डू नॉट वेट for the advertisement when the vacancies are released and you will start learning. No, आप इसे अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए एडवर्टीजमेंट रिलीज होने से पहले। अगर मैं तीसरी बुक की बात करूं तो तीसरी बुक है हमारी हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। दिस इज वेरी फेमस बुक एंड जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं उसके बारे में अवेयर हैं। दिस बुक हैज बीन रिटन बाय एस.के. अरोरा और बड़ी फेमस बुक है। आप इसे गो थ्रू करिए, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं एलटी के एग्जाम की बात करूं जो कि 2018 में कंडक्ट किया गया था, तो इस बुक से मेरा मानना है कि 70% क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये बुक आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जो आपका जीआईसी लेक्चरर है उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल बुक है। अगर मैं चौथी बुक की बात करूं तो ये लिटरेरी नेक्टर। एज फार एज आई कंसर्न दिस इज द बेस्ट बुक of literature because this book is given in descriptive way. All the Shakespeare's 37 dramas are given, short summaries is given, important lines are given, each and everything has been given properly. If I talk about this literary nectar, ये वास्तव में ही अमृत है। इस बुक को मैंने कम से कम 4 बार पढ़ा है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसे आप परचेज कर लें, लिटरेरी नेक्टर। पांचवी हमारी बुक है जुपिटर सीरीज। जुपिटर सीरीज जो है ये नेट लेवल की बुक है, ये ऑब्जेक्टिव है जुपिटर सीरीज।
उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ट्रूमैन पब्लिकेशन, अ वेरी गुड बुक। ये वैसे तो नेट के लिए है, लेकिन इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी सभी में पूछे जाते हैं अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो। बहुत ही अच्छी बुक है ट्रूमैन पब्लिकेशन की, स्पेशली जो रिदम ऑफ पोएट्री दिए हैं आपके, लाइक योर स्ट्रॉपी, एंटी स्ट्रॉपी, ईपॉट, लाइक दिस। सो एवरीथिंग हैज बीन गिवन वेरी प्रॉपरली इन दिस बुक। और जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है। सातवीं हमारी ये बुक है यूथ एंड घटना चक्र। ये दोनों बुक अलग अलग है लेकिन मैंने एक ही साथ लिख दी है। यूथ एंड घटना चक्र, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है, ये ऑब्जेक्टिव बुक है, साथ ही साथ इसमें शॉर्ट समरी भी दी है। और उसके बाद में घटना चक्र भी ठीक वैसी ही बुक है, हालांकि जितना भी घटना चक्र का सिलेबस है जो घटना चक्र में दिया है वो यूथ में ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो अगर आप दोनों बुक परचेज नहीं करते हैं तो केवल एग्जाम टाइम से पहले बिफोर 2 months यू कैन परचेज यूथ, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट हियर ग्रामर बुक, एसपी बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन, द बेस्ट बुक जो भी मैंने अब तक पढ़ी है, बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद में आपकी आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, रेन एंड मार्टिन, वेरी कॉमन बुक, ओके। और हमारा जो बेसिक स्टैंडर्ड है, अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड की, ऑल्दो आई टॉट फॉर 9 to 10 years इन सीबीएसई बोर्ड बट आई नेवर नेग्लेक्टेड यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड्स की आपकी जो भी ग्रामर की बुक है आप उन्हें जरूर गो थ्रू करें, ठीक है। ऑल द यूपी बोर्ड्स ग्रामर बुक्स आर द बेस्ट बुक्स, सो परचेज दीज बुक्स एंड स्टार्ट लर्निंग। सो डियर फ्रेंड्स, these are the books, and as we know that success does not come so easy. Life is a journey. We make several efforts, but it doesn't matter that we get success in our third or fourth effort or first effort. By chance it happens, but we have to make continue effort. So start working hard. Do not wait for vacancies, that when the vacancies are released and people will start learning. ये मत सोचिए कि जब भी वैकेंसी आएंगे हम तभी पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं, आप इन बुक्स को परचेज कर लीजिए, ठीक है, बाय एंड बाय इन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आई विल बी कमिंग सून विद माय नेक्स्ट वीडियोस, इट माइट बी लिटरेचर एज वेल एज ग्रामर आल्सो, नॉट ओनली फॉर माय betterment, okay. I want to just get benefited for other people also through my video. So thank you to watch it.